नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि किसी भी बेटा बेटी या पत्नी को या बूढ़े माता पिता को किन परिस्थितियों में अपने पिता से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है और किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस मांगने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, मेंटेनेंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 125 सेक्शन सीआरपीसी का यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह मैंडेटरी किया गया है कि उसके बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे या वह बच्चे जो पागल हैं, अर्धविक्षिप्त हैं, अक्षम हैं कमाने में, उन लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके माता पिता पर होगी, उनके गुजारे भत्ते की जिम्मेदारी उनके माता पिता पर होगी। दोस्तों, इस तरह का गुजारा भत्ता देने का अधिकारी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होते हैं दोस्तों, दूसरे नहीं। अब इसके अनुसार वह महिला जो साधनहीन हो और पत्नी है, कमाती नहीं है, उसे आपको भरण पोषण करना होगा। वह बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, आपको उसका भरण पोषण करना होगा। और वह बच्चे जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के भी हैं लेकिन अक्षम हैं, यानी मानसिक रूप से विकलांग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके भी भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर होगी। तो दोस्तों, ये सिंपली प्रावधान है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125। दोस्तों, मेंटेनेंस देने से अगर कोई इनकार किया तो उसे 1 माह तक की सज़ा हो सकती है, या जब तक वह मेंटेनेंस न दे दे तब तक के लिए जेल में रहना होगा। दोस्तों, अब मेंटेनेंस कब तक मांगी जा सकती है? दोस्तों, जिस दिन से गार्जियन यानी पति या माता पिता मेंटेन यानी गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दें, उसके 1 साल के अंदर तक ही आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अगर 1 साल के बाद जाएंगे तो टाइम बाट के आधार पर आपका मुकदमा न्यायालय खारिज कर देगी। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि पत्नी को कब गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। दोस्तों, पहला है कि पत्नी जब एडल्ट्री में रह रही हो, जारता में रह रही हो, यानी जिस मर्द से शादी हुई है उसे छोड़ करके किसी दूसरे मर्द के साथ उसका कोई संबंध हो, शारीरिक संबंध हो, ऐसी परिस्थिति में उसका पति उसे गुजारा भत्ता देने से इनकार कर सकता है। दूसरा है दोस्तों, बेवजह पति के साथ नहीं रह रही हो। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है दोस्तों, एनालमेंट ऑफ मैरिज, कि अगर कोई शादी हुई है और पत्नी बेवजह दूसरे जगह रह रही है तो न्यायालय के आदेश से वो पुनः अपने पति के पास आके रहेगी। लेकिन अगर इस तरह के आदेश के बाद ही पत्नी अगर आके पति के पास नहीं रहती तो उसे गुजारा भत्ता देने का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों, सेकेंड मैरिज बाई वाइफ। अगर पत्नी उठी और दूसरी शादी कर ली, जैसे ही वो दूसरी शादी कर ली, अब पहले पति को अब उसे गुजारा भत्ता देने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, अगला है डाइवोर्सी महिला जो है, उसे अगर आप डाइवोर्स कर दिए हैं तो उसे मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, लेकिन जैसे ही वो रीमैरिज कर लेगी उसके मेंटेनेंस लेने का, गुजारा भत्ता लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हम उस जजमेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके अनुसार कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान करती है। दोस्तों, वह जजमेंट है दोस्तों आर किरुबा कनमानी बनाम एल राजन, यह मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। दोस्तों, इसके अनुसार दोस्तों गुजारा भत्ता वही दे सकता है जिसके पास अपना औकात हो, यानी परिवार को पालने का औकात हो। औकात से ज़्यादा गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। गुजारा भत्ता की मांग उचित हो, बेवजह नहीं। अगर बेवजह मांग किया गया गुजारा भत्ता का तो निश्चित तौर पर गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जब गुजारा भत्ता देने की बात होती है, मेंटेनेंस देने की बात होती है, तो जो दावेदार हैं उनका प्रॉपर्टी या उनका स्टेटस भी देखा जाएगा। जैसे पत्नी अगर खुद काम कर रही है तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर पत्नी के पास खुद इनकम है, काफ़ी स्टेटस है, तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, कितना गुजारा भत्ता देना है यह निर्भर करता है दोस्तों पति के इनकम और पत्नी और उसके साथ कितने बच्चे हैं, कितने नाबालिग बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे और पत्नी के लिए आपको गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन इसमें आपका इनकम क्या है यह निर्धारित करना जरूरी है। पति की लायबिलिटी, पति का कितना कर्ज है, पति को कितना मेंटेन करना है, उसका और परिवार है कितना चलेगा, इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद ही गुजारा भत्ता का निर्धारण किया जाता है। एल किरुबा कनमानी के केस में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने यह प्रावधान किया है। दोस्तों, गुजारा भत्ता देने के लिए आपके पूर्व रहन सहन को भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पूर्व रहन सहन में 5,000 रुपया में आप परिवार जिला लेते थे, अब आप गुजारा भत्ता 20,000 का मांग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में गुजारा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, लास्ट है दोस्तों हस्बैंड की पेमेंट कैपेसिटी। अगर हस्बैंड के पास आपको गुजारा भत्ता देने लायक है धन, तभी गुजारा भत्ता मिलेगा। जैसे मान लीजिए वेतन अगर उसका 10,000 है तो 2,500 तक आपको गुजारा भत्ता दे सकता है। दोस्तों, यानी पेमेंट कैपेसिटी जो है 25% है, टोटल आमदनी का 25%। अब अगला जजमेंट दोस्तों ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का। इस जजमेंट का नाम है गिरीश कुमार एन बनाम रजनी केवी। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 503/2017।
यह 25 जून 2023 को ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि वह अनमैरिड डॉटर, वह अविवाहित पुत्री जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है, अपने माता पिता से गुजारा भत्ता मांगने का हकदार नहीं है। दूसरा उन्होंने प्रावधान किया ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कि वह पुत्री जो 18 साल से ऊपर भी हो गई हो लेकिन मानसिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो, ऐसी परिस्थिति में उसके माता पिता को उसे गुजारा भत्ता देना होगा, उसे भरण पोषण देना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस लेने का अधिकार किसे है, कितना है, किस परिस्थिति में दिया जाएगा, कौन कौन से गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं, किनके द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाएगा। इसके बारे में मैं उपरोक्त व्याख्याओं में यह प्रोविज़न और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से यह साबित किया कि गुजारा भत्ता किसे देना है, किसे लेना है, कितना लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।